देखिए बात में ध्यान रहोगे, पोटेंशियोमीटर पर जो लोग काम किए थे उसका एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले ध्यान से समझोगे क्या होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम बुक का है ना, जो हम देखो वो है ना, एक पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ध्यान सुनो, एक पोटेंशियोमीटर है जिसके वायर AB की लंबाई क्या दी गई है, 1 मीटर दी गई है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 10 ओम। याद होगा हम यहां पर एक बैटरी लगाया करते थे, ये माइनस ये प्लस, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी करा ना, तो वायर AB जिसकी लंबाई 1 मीटर है उसके दोनों एंड को ज्वाइन किए बैटरी से कितना वोल्ट का, 6 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस है कितना ओम का है, ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB कितना दिया हुआ है 10 ओम, ये गिवन है। इट इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस 5 ओम, मतलब कि इसको हम लोग कनेक्ट किए एक और रेजिस्टेंस से, जिस रेजिस्टेंस का मान क्या दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है। तो डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल, देखो ये सेल जो हम यहां लगाते हैं ना, which gives a balance point, ये सेल है, इस सेल का क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। अगर इसको ज्वाइन किससे करते पढ़ाए थे, ज्वाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से, ये जॉकी है, जॉकी ने बैलेंस पॉइंट कहां दिया, 40 सेंटीमीटर पे दिया, 40 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 0.4 मीटर पे दिया, ठीक है। तो निकालना ये जब तक काम होती है ठीक करते हैं, देखो ध्यान से सुनोगे, फिर से मैं एक बार क्वेश्चंस को बताता हूं, इस क्वेश्चन का काम पिछले क्लास में किए हैं, ध्यान से देखिए, पिछले क्लास में क्वेश्चन का काम किए हैं, फिर से कौन कर रहे हैं, ध्यान रखो। एक वायर है AB जिसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ, जिसका रेजिस्टेंस कितना 10 ओम दिया हुआ, वायर AB की लंबाई कितनी है 1 मीटर, इस सेल का ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम इसके सीरीज में। पहले आप सोचिए कि बैटरी से कितना करंट चला, अभी क्यों करंट, अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता, इस एंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट था, मान लो ये नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है, इसका 0 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट, इस एंड का पोटेंशियल कितना कहे थे 0 वोल्ट, और इस एंड का पोटेंशियल कितना कहे थे, सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखाए थे, हम ईएमएफ इक्वल टू लिखाए थे V/L इंटू एक्स। ईएमएफ किसका है, इसका V पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का, AB के बीच का, L क्या है लेंथ, किसका लेंथ, AB का लेंथ, X क्या है वो बैलेंसिंग पॉइंट जहां पर क्या मिला हमको, नल डिफ्लेक्शन, इस डिस्टेंस को x कर, ठीक है, याद रखना, इन ध्यान से समझोगे सिंपल होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि एक वायर जो AB है इसका रेजिस्टेंस है कितना ओम, 10 ओम, AB का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया, और जो सेल के साथ आप रेजिस्टेंस लगाए हैं वो कितना ओम का है, 4 ओम का है ना, 5 ओम, ये ठीक है। तो क्या अभी भी पोटेंशियल 0 और 6 होगा, नहीं होगा, चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, कल भी पढ़ाए थे इसको, फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं। अब ये 0 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ कुछ और होगा, क्या होगा जो निकालना दिखाए थे, देखो सिंपल में क्या है, तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल टू पढ़े V/R, पढ़े ना, तो टोटल करंट निकालना है, टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है, बट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 + 10 कितना हो गया, क्योंकि ये सीरीज में है ना, काटेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 3 5 जा मींस 0.4 एम्पियर, सही है। ये होगा टोटल करंट फ्लोज फ्रॉम दिस, ठीक है।
ध्यान दो आगे कि बैटरी से कितना करंट चला वो मीटर। अब ध्यान फिर दोगे कि बैटरी से करंट चला इतना, तो याद करो ईएमएफ अभी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं था, ईएमएफ 6 वोल्ट था, रेजिस्टेंस हो गया तो ईएमएफ भी निकालने के लिए आपको हम पढ़ाए थे, ईएमएफ में माइनस करते हैं किसको, आई इंटू आर। आई कितना चला, आई चला है कितना, आई आपका 0.4, आर का मान कितना है 5, मतलब कि 5 ओम वाला रेजिस्टेंस से जब इतना करंट खपत हुआ तो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर लिया ये, बोलो V इक्वल्स आई इंटू आर पड़ेगा। आई का मान 0.4 लेंगे, आर का मान 5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 2 आएगा ना। सॉल्व करोगे इसको काटने के बाद 2 आएगा ना, 2 वोल्ट इसमें वोल्टेज खा गया। अब कितना वोल्टेज बच गया, 6 था 2 खा गया, ये 4 बचा, इसका मतलब इस दोनों के बीच पोटेंशियल कितना आया होगा 4 वोल्ट, इसका मतलब जरूर ये 4 वोल्ट का ये कितना होगा 0। अब यहाँ से ईएमएफ इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, V बाय L इंटू एक्स, ईएमएफ निकालना ही है। V का मान क्या लेंगे, 4 में 0 गया 4 लेंगे, L का मान कितना लेंगे 1 मीटर, x का मान कितना लेंगे 40 cm, 40 cm को 0.4 लेंगे, सॉल्व तो कितना आएगा 1.6 यही आंसर दिया है 1.6 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। चेक कर लो, कर लो, दिक्कत नहीं होगा तुम जाओगे इतना मत लेना। हो गया ये, थोड़ा नया सिखा रहे हैं कुछ, जो एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ था। हम लोग का टॉपिक क्या था, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। चैप्टर 3 है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड चल रहा है। ध्यान में कौन है मुझे बात से काम करो, थर्ड चल रहा है, लास्ट इसका है, हम आखिरी टॉपिक है ये, अब नया आपके पास है। ठीक है, फिर इसको मैं रिवाइज करवाएंगे, चिंता नहीं करना उसके लिए, ध्यान रखना क्या हम बोल रहे हैं। हाँ, हाउ टू फाइंड, लिखोगे हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन या ऑफ सेल। अननोन शब्द, एक सेल दिया हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह निकालेंगे उस पर काम करेंगे। चलो सभी ध्यान दोगे, पिछले क्लास में जो हम काम किए थे उसमें आपको सिर्फ समझाए थे हम कंपेयर कैसे करते हैं। आज अननोन मतलब कोई सेल दिया गया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करें, ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल ये भी है, एक आपके पास वायर है, पोटेंशियोमीटर में हर एक में हम लोग एक वायर लिया करते थे, ये एक वायर है, वायर का नाम मान लो AB है, ठीक है। इस वायर AB को इस सेल से इस बैटरी से मान जोड़े, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी को जोड़ते किससे हैं, बैटरी को जोड़ दिए पिन B से, ये माइनस है ये प्लस, बैटरी अगर V वोल्ट का है, ये कितना था 0 वोल्ट और ये कितना हुआ था 3 वोल्ट, ठीक है। इस एंड से हमने एक सेल को लगाया, जिसको ये कहते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो R, क्या है R। इसको फिर हम लोग क्या किए, एक गिवन रेजिस्टेंस इसके नीचे लगा करके एक की लगा दी, की पूरी की ओपन है क्लोज है, की अभी
ओपन है ना, खुला हुआ है, इसको जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू, किससे, जॉकी से, ठीक है। फिगर ड्रॉ कीजिए सकते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें आपको विशेष रूप से। देखो कल मतलब पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको हम, उसमें ये कहे थे कि आपका सर्किट सिर्फ और सिर्फ यहां तक हुआ करता था, याद सबको है ना, यही सर्किट था। उसमें इस रेजिस्टेंस को हम लोग शो नहीं किए थे, और शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं सुनोगे, यहाँ करंट यहां चला था, करंट यहां पहुंचा, करंट यहां पहुंचा, करंट यहां पहुंचा, ये मान लो नल पॉइंट है। नल पॉइंट मींस जानते हो क्या होता है, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन। मतलब इस ब्रांच में करंट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब करंट जो बैटरी से चला था वही सेम करंट यहां चल जाएगा वापस, इसमें करंट इंटर आ गया, नहीं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कल तक ये पढ़ाए। लेकिन जब इस इंड को हम लोग ज्वाइन कर दिए एक गिवन रेजिस्टेंस बॉक्स से, जो जान रहे इसका मान क्या होगा, और फिर इसको ज्वाइन किसे कर दिए, की से कर दिए, की मींस स्विच ऑन और ऑफ करेगा। उसके बाद ज्वाइन किए गैल्वेनोमीटर से, ध्यान देना होगा। अगर स्विच को हम ऑन कर देंगे, अभी मैंने स्विच ऑफ, अभी स्विच ऑफ है, तो करंट इस ब्रांच में आएगा क्या, नहीं आएगा। जब करंट इस ब्रांच में नहीं आ रहा, तो ये फिगर में इस ब्रांच को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। इस ब्रांच को यहां से गायब कर देंगे ना, अगर स्विच ओपन है तो ये फिगर जस्ट पीछे वाले की तरह हो गया। तो इस केस में इसका ईएमएफ ई जो है इक्वल टू क्या होगा, V बाय L इंटू एक्स। L किसका लेंथ है, L AB का लेंथ है, X क्या है, नल डिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस मिला। मान लो कि अगर ये ओपन था, मतलब इफ की इज ओपन, ध्यान से समझोगे उसको, इफ की इज ओपन, अगर की ओपन है, की खुला हुआ है, इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा, मतलब इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये फिगर पहले वाले की तरह हो गया, तो उसमें आपको ईएमएफ का पूरा पढ़ाया था V बाय L इंटू एक्स। लेकिन की को ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर काम करेंगे। पहले यहाँ एक्स को चेंज करना पड़ेगा, एक्स को रहने दीजिए, एक्स करना, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, ठीक है, तक ना। इफ की इज क्लोज, अगर की को मैंने क्लोज कर दिया, की को ऑन कर दिया, मतलब स्विच ऑन हो गया। अब बोलिए क्या इस ब्रांच में करंट आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सुनोगे। इसमें तो करंट बिल्कुल कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है। जब इसको ऑन कर दिए तो क्या नल डिफ्लेक्शन एक्स पर ही रहेगा, कुछ और हो जाएगा। अब नल डिफ्लेक्शन कुछ और चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अब ये एक सर्किट बन गया, कॉम्प्लेक्स है सर्किट, इसलिए सेल है, इससे भी करंट कुछ जाएगा, इससे करंट जाएगा। मान लो कि करंट इससे आई स्मॉल आई करंट गया, ये करंट यहां नहीं जाएगा, बल्कि ये करंट वापस इसी से लौट किसी आ जाएगा। मतलब इस सर्किट में भी करंट अब लगा फ्लो करने के लिए। नल डिफ्लेक्शन अब यहां नहीं होगा, नल डिफ्लेक्शन मान लो कि चेंज करते करते चेंज होते होते यहां आ गया। क्या मान लिया इसको हम, जे डैश मान लिया। नल डिफ्लेक्शन की लंबाई घटी या बढ़ी, घट गई ना, मान लो क्या मान लीजिए इसको, भाई अब तो नल डिफ्लेक्शन क्यों घट गया, नल डिफ्लेक्शन का लेंथ x था, क्यों कम कर दिया इसको, इसका भी कारण है, देखिए। और ये दोनों रेजिस्टेंस कुल मिलाकर के सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है ना। जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट घट जाएगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, ऑन प्लस वोल्टेज मतलब ईएमएफ घटेगा, ईएमएफ घटेगा मतलब लेंथ घटेगा, क्योंकि ईएमएफ किसके डायरेक्टली है, देखो तो लेंथ है कि नहीं है, एक्स लेंथ है ना, इसलिए इसको हम कम करना है। फिर से उड़े बढ़ गया, ये सेल में ये रेजिस्टेंस भी है और ये भी, ये दोनों एक्टिव हो गया ना। जब ये एक्टिव हो गया तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब टोटल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया, क्योंकि सीरीज में है ना। जब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया
तो करंट घट गया, करंट घट गया मीन्स वोल्टेज घटेगा, और हम जानते हैं वोल्टेज ईएमएफ है ना, ये घटेगा मतलब कौन घटेगा, एक्स, लेंथ घटेगा तो लेंथ को कम करना पड़ा, ये आपका वाई मान, ठीक है। लेंथ को बढ़ाई, लेंथ को कम क्यों की है, क्योंकि ये सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट घट गया मींस ईएमएफ घट गया मींस लेंथ घट गया, क्योंकि ईएमएफ लेंथ के डायरेक्टली ये तो कांस्टेंट होता है, पढ़े हो के इज कांस्टेंट, हट गया। ये कांसेप्ट यहां तक तो सब होगा क्लियर। अब सुनो आप लोग, इफ की इज क्लोज देन नल पॉइंट इज बिकम कितना, जे डैश मान ली, विच इज जो कितना डिस्टेंस पर है, विच इज एट, ठीक है। तो बोलो ईएमएफ, अभी भी ईएमएफ ध्यान सुनोगे, अभी भी सेल का ईएमएफ ई ही होगा, कुछ घटेगा, अभी तक सर्किट में करंट फ्लो नहीं किया था, ईएमएफ को ये लिखे थे, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना तो ईएमएफ घटेगा, ईएमएफ घट के कितना होगा, तो याद कीजिए टर्मिनल पोटेंशियल के प्राय थे ईएमएफ माइनस I2 R, अब बोलो ईएमएफ कितना हो गया, E माइनस I इंटू R, कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, इंटरनल, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, गिवन रेजिस्टेंस है, I इंटू R होगा, ईएमएफ चलेगा E माइनस I इंटू R, क्यों लिखे, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, IR घटेगा, घट करके कितना होगा, E माइनस, इसको ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान सुनोगे मैं क्या कर रहा हूं, V अभी भी V ही है, L कितना हो गया, अभी भी L ही है, बट X कितना हो गया, कोई दिक्कत यहां तक किन्हीं को है तो बोलो कहीं पड़ गया, देखो E माइनस I इंटू R क्यों की, फिर सुनो एक बार, जब ये एक्टिव हुआ तो करंट इसमें फ्लो किया, जब करंट फ्लो किया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ डेवलप हुआ होगा, पोटेंशियल डेवलप कितना हुआ, V इक्वल्स हम लोग पढ़े I इंटू R, करंट कितना चला इससे, करंट तो स्मॉल I चला, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है इसका R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना खपत हो गया, I इंटू R, तो पोटेंशियल कितना कम गया, ईएमएफ शुरुआत में ये था, कितना कम गया, कम होकर कितना मिला, तब में उसके लेंथ भी घट गया, जब ये घटा तो ये घट गया, y x से y हो गया ना, ये फिर यहां पर था, ईएमएफ कम गया तो लेंथ भी कम गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा, क्या होता है, ठीक है यहां तक ना। चलिए अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहां से V बाय L का टर्म रिमूव करना है, जब ये हट जाएगा डिवाइड करने के बाद तो वो क्या बचेगा, बचेगा EMF माइनस I इंटू R इक्वल टू V बाय L, कट गया ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, X बाय L, निकालना क्या हमको, इंटरनल रेजिस्टेंस, निकल जाएगा, थोड़ा ध्यान और दीजिए, लिखिए पहले इसको, हमको स्मॉल आर फिर से बोलना पड़ेगा, चलो एक बार इसको हम फिर से बोल देते हैं, यहां तक हम निकालते स्टॉप किए थे, हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद इक्वेशन था वो EMF माइनस IR इक्वल टू X बाय Y था, मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला में I के जगह पर पुट किया EMF बाय R प्लस R को, ये रिमेन सेम छोड़ दिया, ये भी रह गया, उसके बाद क्या किया, इस दोनों से कॉमन निकाला EMF को, बच गया यहाँ 1 माइनस R बाय R प्लस R, इसको काट दिए, एलसीएम लिए, ये हुआ, ऊपर गया ये बना, फिर यहाँ पर क्या किया, A प्लस B बाई सी था, इसको A बाई सी प्लस B बाई सी लिखा, इक्वल्स ये रहा, ये भी कट गया, 1 उस तरफ गया, 1 माइनस में, स्मॉल r का मान निकालना है, जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस का है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान निकल गया x बाय वाई माइनस 1 इंटू, ठीक है, सब लिखिए इसको अच्छे से, हो गया। देखिए ये तो आपको जो फिगर ड्रॉ किए थे हम उस फिगर को चेंज कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए हम जो फिगर ड्रॉ किए थे उसमें ए बी इस तरह से था,
जो एक वायर था इसकी लंबाई क्या थी, L थी। यहाँ पर एक सेल था, एक्चुअली बैटरी था, ये बैटरी 20 वोल्ट का था। एक EMF यहाँ लगाए थे, दूसरा एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगाए थे, की लगाए थे। उसके बाद ये इंटरनल रेजिस्टेंस था किसका, सेल का, ये गिवन रेजिस्टेंस था, इसका मान जानेंगे हम लोग। और यहाँ पर फिर मैंने इस इंट को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए कहाँ पर जुड़ा था, जॉकी से, जॉकी जे ने आपका पहला नल पॉइंट कहाँ दिया था, एक्स पर। जब ये एक्टिव हो गया, हमने स्विच ऑन कर दिए, तो दूसरा नल पॉइंट घट गया कि बढ़ गया, दूसरा नल पॉइंट यहाँ से घट करके यहाँ तक का है, इसको निकाला मूव के यहाँ आया, ये जेड एस हुआ, इसको क्या माने थे हम लोग, वाई माने। ये फिगर हम लोग अभी जस्ट ड्रॉ किए थे, एक्चुअल फिगर था ये। अब हम लोग को फिगर चेंज करना है, जो एग्जाम में ड्रॉ करना है वो कैसे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ तो पहले ही पढ़ाए थे, पोटेंशियोमीटर में तार लेते हैं, उसकी लंबाई कुछ मीटर होती है। उतने लंबे तार को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, तो एक बोर्ड लेते हैं, उस बोर्ड पर क्या करते हैं, क्लिप का यूज करके, ये आपका स्ट्रिप हो गया, इसका यूज करके वायर को टर्न घुमा घुमा करके इतना लेंथ का पुराते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में तार को बांध बांध करके घुमा घुमा करके उतना लेंथ पुराते हैं, और नहीं तो खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा। नहीं ये काम किया हुआ पहले से भी। इस एंड को क्या माने फिर, इंट ए, ये इंट क्या था, इंट बी, ये स्ट्रिप है कॉपर का। इसके बीच में क्या लगाया गया है, इसके बीच एक बैटरी है, बैटरी माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। अब उसके बाद ए इंट को हम ज्वाइन, ध्यान में होगा यही में ए इंट को ज्वाइन किए दो फिगर से, एक तो हम देख रहे हैं ए इंट एक ज्वाइन हुआ सेल से, सेल में निगेटिव पॉजिटिव, सही है, और दूसरा फिर किससे हुआ, दूसरा हुआ रेजिस्टेंस से। तो इसके बगल में कौन रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कौन रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल। इसके साथ क्या की भी है ना, यहाँ पे क्या लगा दिए, सही है। अब इसको वो किससे ज्वाइन किए थे, गैल्वेनोमीटर से। पहले वाले केस में आपको टर्निंग